नमस्कार सर, मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं अविनाश कुमार चंचल, मुखिया ग्राम पंचायत राजा कोना, बेन नालंदा। सर, मुखिया के रूप में ये 5 साल कैसा अनुभव रहा और जनता का कितना सहयोग मिला? सर, प्रथम तो सबसे पहले मैं अपने ग्राम पंचायत राजा कोना के समस्त पंचायत वासियों को ये 5 साल प्लस जो और आगे एक्सटेंशन हुआ परामर्श समिति का, उसमें सभी पंचायत वासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। हर कार्य में उनका सहयोग मिलते रहा 5.5 साल। सर, आपके पंचायत में कितने वार्ड है टोटल? टोटल 8 वार्ड है। उस वार्ड में किस किस योजना के तहत कार्य करवाए हैं? सरकार की सभी योजनाओं के तहत सभी वार्ड में कुछ ना कुछ काम हुआ। जैसे जो हमारे मुख्यमंत्री का जो स्वर्णिम योजना था, नल जल योजना की सारी कामें सभी वार्ड में हुई। कई वार्ड तो हमारा ऐसा है भौगोलिक क्षेत्र से 2-3 बसावट को मिला के एक वार्ड है और सभी बसावट में ही नल जल का काम हुआ। नली गली की भी काम हुई, लेकिन हमारे यहाँ जितना भी नल जल का काम था वो WIMC को ही करना था। ये PHD से कहीं हमारे यहाँ एक भी योजना नहीं था और सरकार से जो लिमिट पैसा आता है उसमें हमने चाहा कि सभी जगह बांट कर काम हो जाए और हमने किया है, हमारी टीम ने किया है। सर, इस पंचवर्षीय योजना से पहले पूरे पंचायत में जो भी कार्य होते थे मुखिया जी करते थे जी। इस पंचवर्षीय योजना में मुखिया जी का मॉनिटरिंग हुआ और वार्ड सदस्य काम किए। तो सर, इससे कार्य में प्रगति हुई या कहीं रुकावट भी आई? नहीं, कार्य में प्रगति ही हुई। पहले देखा जाता था कि अक्सर कोई भी जो मुखिया होते थे, एक ग्राम पंचायत में छोटी बड़ी 8 से 10-12 तक गांव हुआ करती है। 3 से 4 वहाँ पे रेवेन्यू विलेज हुआ करता है। तो होता था क्या कि पहले कोई भी मुखिया जब एक गांव के एक रेवेन्यू विलेज के होते थे तो ज़्यादातर काम वहीं पे ज़्यादा होता था। लेकिन सरकार की इस योजना से ऐसा नहीं है। इस योजना के थ्रू हर जगह काम बांट के हुआ। सरकार कहीं न कहीं देख रही थी कि इस तरह की शिकायतें आती है, ऐसा योजना बनाया गया, इससे काफ़ी लाभ है। हर जगह काम हुआ। जहाँ अनुसूचित जाति की जिस क्षेत्र में ज़्यादा संख्या थी वहाँ से काम को स्टार्ट किया गया और धीरे धीरे लास्ट तक काम हुआ। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना आप अपने कार्यकाल में कितने लोगों को दी है? हमारे कार्यकाल में हमारा जो छोटा पंचायत है, 8 वार्ड का पंचायत है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो लगभग 145 के आसपास हमारे यहाँ, एग्जैक्ट तो याद हमको नहीं है, लेकिन 140 से 45 लाभार्थियों को अब तक दिया जा चुका है और आगे भी 48 या 50 के आसपास मिलने वाला है। लगभग हमारे कार्यकाल में 200 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। सर, आवास सहायक की शिकायत कोई आपके पास आई? नहीं, ऐसा तो कोई शिकायत आवास सहायक का नहीं आया है। सर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? क्या वृद्धा पेंशन जो पहले हमारे मुखिया बनने के कार्यकाल के पहले जो था, वो लोगों को पंचायत सचिव आके हाथ में दिया करते थे। लेकिन सिस्टम चेंज हुई, सारा कुछ ऑनलाइन हुआ। उसमें हुआ क्या कि कुछ लोगों के आधार में और अकाउंट में जो नाम मैच नहीं हो रहा था, इसके कारण काफ़ी परेशानी हुई। लगभग हम लोग यहाँ से लेकर प्रखंड से लेकर जिला तक काफ़ी दौड़ धूप की है। आज स्थिति लगभग ऐसा है कि लगभग जितने भी लोग इसके लाभार्थी थे अब उनको मिल रहा है। अगर 1-2 हों ऐसे तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने जो नया सिस्टम आया उससे आप लोगों को अवगत करवाया, उसमें लोगों को हेल्प किया और आज सभी लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है। सर, आपके पंचायत में डीलरों की क्या व्यवस्था है? राशन पंचायत की जनता को टाइम पे दे रहे हैं? हाँ, राशन PDS का दुकान जो है 2-3 है, 3 हमारे यहाँ है और तीनों में मैं देख रहा हूँ कि कोरोना काल में भी जितना जो भी सरकार की निर्देश आई उसको लोग फॉलो कर रहे हैं और सभी जगह राशन बढ़िया से बट रहा है। सर, बाल विवाह एक अभिशाप है, उसके लिए क्या जागरूकता फैलाते हैं पंचायत में?
हमको तो लगता है कि जब से मैं इस पद पे हूँ, और मैं ऐसा है कि हमेशा पंचायत में कहीं ना कहीं घूमते रहता हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि अब बाल विवाह कहीं हम लोगों के पास है। ऐसे तो लगभग हमको लगता है हर जगह बाल विवाह की प्रथा उठ गई है, और ऐसा होता है तो हम लोग बीच बीच में जो ग्राम सभा होती है या कोई बैठक होती है तो हम लोगों को इसके लिए जागरूक करते रहते हैं, और ऐसा कहीं नहीं है। सर, बिहार में शराबबंदी है, आपके पंचायत में इसकी क्या स्थिति है, इस संबंध में क्या करना चाहिए? देखिए, शराबबंदी तो बिहार में है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी एक बहुत अच्छा पहल है, और शराबबंदी है, लेकिन कहीं कहीं लोग चोरी छिपे पीते हैं या कुछ करते हैं या कहीं बिकता हो, तो ये तो हम लोगों को उतना डिटेल में मालूम नहीं है। लेकिन शराबबंदी एक अच्छा पहल है। कम से कम कुछ लोगों को जो मैं देखता था, हम लोग देखते थे कि शराब पीकर शाम को किसी न किसी से हल्ला झगड़ा, ये सब रोड पे रुक गया है, ये सब बात है। सर, मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट और है, जल जीवन हरियाली जी, इस पर कुछ प्रकाश डालिए, इस पर कुछ बोलिए। जल जीवन हरियाली मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रधानमंत्री जी का दोनों का एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि आज से 15 साल पहले हमारे बिहार में लगभग 13% ही हरियाली का प्रतिशत था, जो कि धरती पे 33% होना चाहिए, जीवन के लिए ज़्यादा जरूरी है। अभी वो बढ़ के 19-20%, 21% के आसपास हुआ है। हम लोग भी इसमें काफ़ी पहल कर रहे हैं। इस बार 12 यूनिट पौधे का रोपण हमारे यहाँ हुआ है, यानी 12 दूनी 2400 पौधा इस साल भी हम लोगों ने अपने पंचायत में रोपवाया है। और जैसा कि आप अभी आए तो देखे होंगे, पंचायत भवन के प्रांगण में भी 200 पेड़ रोपा हुआ है। ये पिछले साल जो हम लोग किए थे, और उनका एक जल जीवन हरियाली के मतलब एक कुआं का जो जीर्णोद्धार हो रहा है आजकल, ये काम भी हम लोग बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। तो हम लोग भी इस काम में लगे हुए हैं, और जैसा सरकार की योजना आती है हम लोग उसको चाहते हैं कि धरती पर अमली जामा पहनाकर उसको उतारते हैं। आपका पंचायत से ODF हो चुका है? हाँ, मेरा पंचायत कितना % शौचालय का निर्माण हुआ सर? लगभग 90%। कुछ बचा हुआ है, जो नया घर है वो धीरे धीरे बट के अलग हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो उनको भी हम लोग करते हैं कि मिल जाता है। आपके यहाँ सर स्वास्थ्य उपकेंद्र है? हमारे यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र 3 है, लेकिन बिल्डिंग एक भी नहीं है। एक स्वास्थ्य उपकेंद्र तो इसी पंचायत सरकार भवन में चल रही है, एक रेवन्यू विलेज जंघारों में चल रही है किराए के मकान में, और एक बहादुर बीघा में चल रही है। 3 स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन बिल्डिंग नहीं है किसी का भी। सर, कोरोना एक वैश्विक बीमारी है जो पिछले साल से है। इस वैश्विक बीमारी में आप पंचायत में क्या क्या कार्य किए? देखिए, कोरोना एक वैश्विक बीमारी है। इस कार्यकाल में हम लोग जो फर्स्ट जो फेज आया था, तो उसमें हम लोग काफ़ी, जितना भी सरकार की जो भी निर्देश होता था सरकार का, हम लोग उस समय सारे पंचायत में सैनिटाइजर करना, हर गांव, हर नाली, हर जगह हम लोगों ने सैनिटाइज किया। दूसरा कि मास्क वितरण भी हम लोग ने किया। सरकार की जो सबसे पहला जो निर्देश आया था, पंचायत के अंदर में ही आइसोलेशन वार्ड बनाने का आया था। उसमें भी कुछ जो बाहर से लोग आए थे, हम लोग ने आइसोलेट किया था, उनको एक जगह रखा था, उनकी सारी व्यवस्था की थी। इस बार भी सेकेंड फेज के बाद भी हम लोगों को सैनिटाइज करने का और मास्क बांटने का, वितरण करने का हम लोग को आदेश निर्गत हुआ। हम लोगों ने फिर किया, पूरे पंचायत में मास्क वितरण किया, सैनिटाइज किया। और राशन संबंधित अगर कहीं से कोई फ़ोन आता है, परेशानी होती है, तो हम उस जगह पे जाके उसको निपटाते हैं और उनको हेल्प करते हैं। यही सब कार्य हम लोगों ने कोरोना काल में किया। सर, आपके पंचायत में किसी चीज़ की कमी हो जो हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक आप पहुंचाना चाहें? ऐसे तो आपके चैनल से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सरकार की 7 निश्चय योजना थी या वार्ड क्रियान्वयन समिति के थ्रू जो काम हो रहा था, वो भी अच्छा था। हाँ, लेकिन एक उसमें हमको ये लगा कि ऐसा है कि पहले से कोई पंचायत ज़्यादा विकसित पहले से ही है। वहाँ हो सकता है कि MLA, MP, इन लोगों के फंड से भी कुछ काम हो रखा हो, और वहाँ एक मॉडल स्तर पर एक ही जैसा पैसा हर पंचायत को जो दिया जाता है, वो ना दे करके अपने विभाग के जूनियर इंजीनियर से DPR बनवा के उसके अनुसार पैसा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।
सर अब फिर चुनाव आने वाले हैं, अब पंचायत की जनता के सामने किस उद्देश्य, किस मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, मुद्दा तो सभी एक ही मुद्दा लेके जाएंगे भाई, ग्राम पंचायत का विकास। ग्राम पंचायत के विकास में जो जो जितना भी जिस तरह के भी कार्य होना चाहिए, नली हो, गली हो, नल जल हो, ये सब हो चुका भी है। कहीं कहीं कुछ ऐसा भी है कि जल का स्तर किसी वार्ड में कमज़ोर है, तो वहाँ सभी घर में पानी नहीं पहुँच पाता है। तो उसके लिए हम लोग चाहेंगे कि फिर से दूसरी बोरिंग करें और वहाँ पे एक पाइपलाइन उससे जोड़ दें, ताकि फिर सभी जगह होता है क्या कि मॉडल एस्टीमेट 200, 100, 150 हर तरह का मॉडल एस्टीमेट दिया गया है। और मॉडल एस्टीमेट में जो 200 घर का मॉडल एस्टीमेट है नल जल का, वो अमूमन जहाँ जल का स्तर कमज़ोर है वहाँ 200 घर को पानी वो नहीं पहुँचा पाता है। तो ये सब जो बचा हुआ कार्य है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं कि जो हमारे यहाँ दलित महादलित की भी संख्या अच्छी है और अभी भी वो बेघर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी वो तिरपाल के नीचे रहने के लिए विवश हैं। उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से हमने कुछ लोगों को जोड़ा है, कुछ लोग छूट भी गए हैं, उनको भी हम आगे चाहेंगे कि अगर हमें मौका मिलता है दोबारा काम करने का तो उन लोगों को जोड़ें। या कहीं भी हमारे पंचायत में किसी तरह का और काम बाकी है, जैसे जल निकासी होता है क्या कि नाली भी है, सब जगह है, कहीं ना कहीं जाकर एक जगह खेत में नाला गिरते रहता है, और जल निकासी का काम भी नहीं हो पाया है। तो अगर जल निकासी का अगर रास्ता नहीं बन पाता है तो हम लोग सोख्ता बनवाएं। कुछ बना भी है, कुछ बाकी है, कुछ कोरोना काल के चलते ऐसा हुआ, और कुछ जो नई सिस्टम चेक के जगह पर डोंगल आने के चलते ऐसा हुआ कि 1-1.5 साल से विकास का काम थोड़ा सा धीमा हो गया है। और चाहेंगे कि वो जो धीमा हो गया है उसको हम लोग आगे आए, तो जितना तेजी से आगे बढ़ा के बरकरार करके जितना बचा हुआ है कार्य उसको करें। यही सब अपने मुद्दा पे आप अपनी पंचायत की जनता को क्या संदेश देंगे? मैं संदेश तो देना चाहूँगा कि भाई अभी जो हम लोग वैश्विक महामारी कोरोना महामारी से जो हम लोग जूझ रहे हैं, प्रथम फेज भी आ गया, दूसरी फेज भी आ गई, तीसरा फेज भी आने वाला है। WHO का ये निर्देश है कि तीसरा फेज भी आने वाला है, चुनाव भी नज़दीक है। जितना सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी बनाकर रहें, और जैसे भी सुरक्षित रहें, मैं यही कहना चाहूँगा। हमारे चैनल से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।